नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है और इस बार कारण है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र, जिनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस केस के बाद जो घटनाक्रम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। भाई वीरेंद्र ने वही किया जो आमतौर पर नेता नहीं करते हैं। उन्होंने खुद थाने में फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूं, गिरफ्तार कर लीजिए। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो क्या है पूरा मामला मुस्कान? देखिए, ये केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया पे। एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत होती है। जो पंचायत जो सीरियल हम देखते हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ में हम यहाँ देख पा रहे हैं। और जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हुआ था उस ऑडियो में और सामने से भी जो भी था वार्तालाप, वो सबको पता है। आज बिहार में कोई नहीं है जिसने सुना ना हो। अब ये केस बढ़ गया है। अब जो पंचायत सचिव हैं वो जाके केस कर चुके हैं, एससी एसटी एक्ट लगा चुके हैं भाई वीरेंद्र पे, ठीक है। और जो शब्द उन्होंने चयन किया था कि चप्पल से मारूंगा, ये सब उन्होंने अपने एफआईआर में लिखा भी है। अब सवाल ये है कि पंचायत सचिव ने एफआईआर कर दिया, ठीक है। और जिसके वजह से भाई वीरेंद्र ने कॉल किया, वो महिला भी अब केस कर चुकी है पंचायत सचिव पे। करप्शन का केस डाली है कि पंचायत सचिव बोल रहे थे कि लाई हो, तो वो बोली कि सर बाद में पैसा दे देंगे। मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट, सोचिए बिहार में क्या हालत है। जी। और मतलब कोई मरा हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट के लिए पैसे निकालिए, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। देखने में देखिए आप, अभी तो पूरा खबर सामने नहीं आया है, लेकिन ये केस हुआ है। महिला बोल रही हैं कि हम बहुत बार गए हैं, हम लाइन में खड़े हुए हैं और इंतज़ार किए हैं। बोले बना दीजिए, तो बोले पैसा नहीं है ना तो नहीं बनेगा, जाओ। तो जब महिला के पास जब कुछ नहीं बचा तो वो विधायक के पास गई, अपने विधायक के पास उस क्षेत्र के। भाई वीरेंद्र के पास जाना मतलब भाई डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, आपको लाइन में नहीं लगना है। भाई वीरेंद्र का अंदाज ही अलग है, थोड़ा ठेठ बोलते हैं, कैसे गांव में लोग बोलता है या कैसे बात करते हैं वैसे वो भी बोलता है। तो भाई वीरेंद्र ने भाई सीधे कॉल उठाया, लगाया। देखिए जनरली जब नेता लोग बात करते हैं ना तो फ़ोन स्पीकर पर रखते हैं, आप समझिए। तो जैसे उसने बोला कि हाँ बोलिए, तो बोले भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, तो नहीं पहचाने हैं, तो नहीं बोलिए। तो वो कहीं ना कहीं इंसल्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग सुन रहे हैं। आप समझिए, ह्यूमन नेचर समझिए, ठीक है। अब इसको हम लोग वैसे भी ले सकते हैं कि ऐसे आपको पंचायत सचिव से बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंचायत सचिव को भी जानकारी होनी चाहिए कि आप विधायक से बात कर रहे हैं। विधायक कोई आम जनता नहीं होती है। विधायक मतलब आप वहाँ के लोगों के चुने गए, आप वो जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। एग्जैक्टली तो जब ये केस आता है तो फिर भाई वीरेंद्र अलग टाइप के आदमी है, वो डरने वाले नहीं है। आप सोचिएगा कि अरे राजद में तो डर जाएंगे, नहीं। भाई वीरेंद्र खुद ही के थाने में कॉल घुमा दिए। बोले कि कॉल नहीं आया आपके थाने से, जिस थाने में उनका एफआईआर हुआ है उसी में। उन्होंने बोला, उन्होंने जानकारी दी कि मुझे बहुत पुलिस ऑफिसर के कॉल आ गए हैं, लेकिन जिस थाने में मेरा केस दर्ज हुआ है मेरे खिलाफ, वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आया है। ये कैसा एफआईआर हुआ है, वो मजा ले लिए। फिर खुद कॉल करके बोलते हैं कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ खुद थाना, गिरफ्तार कर लीजिएगा। आमतौर पे तो ये नेता करते नहीं। कोई नेता नहीं करता। नेता थाना जाएंगे, किस नेता को आप देखिए थाना जाते हुए? वहीं से वहीं फरियाद लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि राजद अभी सत्ता में नहीं है तो पावर नहीं है, ये सबको पता है, आम जनता को भी पता है कि राजद सत्ता में रहे या ना रहे, पावरफुल हमेशा रहती है। अब कैसे रहती है नहीं पता, पर है पावरफुल। अब हम बात कर रहे थे तो भाई वीरेंद्र बोलते हैं हम खुद आ जाते हैं। भाई वीरेंद्र को किसी ने जानकारी दी थी कि पुलिस अधिकारी अब आपका फ़ोन छानेंगे, फ़ोन निकालेंगे, क्या क्या बात हुई है, कोई एडिटेड ऑडियो तो नहीं है, या जानकारी के लिए। जब एससी एसटी एक्ट होता है तो पूरा फ़ोन छनाता है। तो वो खुद बोले कि मुझे अपना फ़ोन देने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, मैं फ़ोन दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायत सचिव के ऊपर अगर मैं केस करूंगा तो 3 साल जेल में जाएंगे। उन्होंने वार्निंग भी दे दी है भाई वीरेंद्र ने। अब पंचायत सचिव के लिए भाई आने वाला समय बड़ा दिक्कत वाला होने वाला है, क्योंकि महिला भी करप्शन का केस कर चुकी हैं। अब भाई वीरेंद्र विधायक आ जाएंगे तब तो पंचायत सचिव की लग जाएगी। अब समझिए कि जब ये केस हो गया है, अब भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर हम केस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि हम खुद थाने में जाएंगे। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि मुझे अगर पकड़ना है, जेल में डालना है तो गिरफ्तार कर लीजिएगा आप हमको। जी तो क्या अब भाई वीरेंद्र गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं जी नहीं। देखिए, लेकिन जो एससी एसटी एक्ट होता है वो कोई आम एक्ट नहीं होता है। वो किसी पे भी लग जाए तो उसकी धज्जियाँ
उखड़ जाती है। लेकिन भाई वीरेंद्र हैं, इतने जल्दी डरने वाले हैं नहीं। उनको अब लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया है कि भाई आप छोटे लोग को मत कॉल क्या करिए, छोटे अधिकारी को मत कॉल क्या करिए, आप अपने पीए से करवाया करिए। भाई वीरेंद्र बोलेगा मेरा पीए नहीं है तो हम खुद कॉल नहीं करेंगे, हम खुद ही कॉल करेंगे, आगे भी कॉल करेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा। तो अब देखने वाला बात है कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या भाई वीरेंद्र जेल जाएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जेल जाएंगे, ये बात बाहर ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सच में जो महिला बोल रही है वो सच है कि पंचायत सचिव करप्शन पैसा मांग रहे हैं एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो गलत है। अगर ऐसा है तो पूरी जानकारी हो, कंघारा जाए पूरी कुंडली जो है, और उसके हिसाब से जो गलत है, जो दोषी है उसको सजा हो। जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी और कैसे भाई वीरेंद्र ने यह पंचायत सचिव के लिए ये बात बोली है। और भाई वीरेंद्र का यह रुख निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। और आमतौर पर नेता एफआईआर से बचते हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक खुद थाने में कॉल करके गिरफ्तारी की पेशकश कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि पुलिस क्या रुख अपनाती है और यह मामला कानूनी प्रक्रिया से किस दिशा में बढ़ता है। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।